मार्क्स में क्या डाउट है बताओ तो क्या क्या इशू है इसमें? हाँ एरर क्या है उसको पढ़ के बताओ आप। हाँ सॉरी व्हाट अगेन? size input must be scalar. You are calling or I mean you are extracting the information or you are creating a structure. फर्स्ट लाइन फिर से आप लिखो ये फर्स्ट लाइन ये टेक्स्ट है तो आप फर्स्ट सेशन में थे तो इसलिए वो मिस हो गया। तो उस पे ऑप्शन है ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिखना है तो यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। Otherwise, if you don't write it as a text, then MATLAB will read as a command. Okay. So there is on the top there is the option to choose the text. That's why you will get it. Okay. कोई डाउट नहीं? So आप ये क्रिएट करो। Try to create this structure. Very simple. इस केस में 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो आप ऐसा नहीं कि यही वैल्यू यूज करो, आप कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। इवन इनबिल्ट फंक्शन जो बताया था रैंडम इंटीजर दैट आल्सो यू कैन यूज क्रिएट अ पेशेंट। So multiple patients information you can save it as a structure. Patient 1, patient 2, patient 3 like this, right? और जैसे मोहन है ना, मोहन डॉट एज या मोहन डॉट कुछ भी नाम है तो आप मल्टीपल डॉट्स भी लगा सकते हो। मोहन डॉट नेम डॉट निक नेम ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही डॉट लगेगा। So try to create this patient dot name, patient dot billing, patient dot test. So 3 days, 3 tests are there, and this is the value of the test. I mean, whatever output came. हाँ? अब एक्चुअली आपने मिस कर दिया तो मैं एक्चुअली 14 मॉड्यूल्स हैं जिसमें सेशन देना है तो अगर आप बीच बीच में आओगे तो मैं फिर से स्टार्ट से नहीं बता सकता, राइट? क्या है this see select this like this, okay? Select here there is a option in live editor text, this one जिसको टेक्स्ट बनाना है टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, फिर जिसको कोड बनाना है यहाँ पे कोड ऑप्शन है, जब कोड लिखना है तो दिस द ऑप्शन टू राइट अ कोड, ओके? So if you want to learn then come every day, I mean don't miss it. और ये जो बता रहा हूँ सारा मैटलैब स्ट्रक्चर सेल और टेबल पे ही रन होगा, मतलब सारे वेरिएबल्स एज ए स्ट्रक्चर हो गए या एज ए सेल होगा या फिर एज अ टेबल होगा। एक मिनट अच्छा आपने ठीक है देखिए ये 30 मिनट्स का कोर्स है जो आपने जस्ट किया है ना, एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेंगे सारा समझाने में। आई यूज द लाइव स्ट्रीम एंड देयर इज ऑप्शन फॉर लाइव स्ट्रीम।
मैं किया था ना, इसमें एग्जाम में लाइन नहीं खोला था ना, खोला भी नहीं था। Open the live script. There we start writing a code. और जब टेक अभी करें ना इसको यहाँ से यहाँ पे हम टेक हाँ टेक लिखोगे आप कोड लिखना है कि and see in this case John Doe is a character, right? You will write in a single or double quote. Okay, and this is a numeric. Directly you can write, and this table, this is also a numeric matrix, right? ये जो नाम है this one, this is a character, so we will write in a single or double quote. And this one we can write it directly, we don't require single or double quote. And this one is a matrix. So this is a name based indexing. Sorry, name based. Or second one we will see save. So save and instruction both are used to save different kind of classes. Okay. तो वहाँ पे तो आप सीधे वो रैंडम इंटीजर वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम से ये किसी और का अकाउंट है ना, पता नहीं इससे मत करिए, अपना खुद से ले। Execute that instruction and later I will show you how to save this. इसको आपने रन कहाँ लगाया? फाइल है, फाइल। मैं लाइव इसके यूज कर रहा हूँ, आप इसके यूज कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस मिलेगा।
अरे कुछ नहीं होगा, सेम है, चूज करो। नो अब पेशेंट अब उसको रिनेम करो, राइट क्लिक। अरे ये है ना, यहाँ पे सेम है, राइट क्लिक करो, रिनेम करना है, डॉट एम मत हटाना, पेशेंट वन कर दो, ऐसे करवा दो। नहीं बीमार से डॉट एम मत हटाना। One thing you have to remember, don't save any file by the variable name or the inbuilt function of MATLAB. You will get error. Always you have to define the variable unique and your file names will be also unique. जैसे साइन है इनबिल्ट फंक्शन इन मैटलैब, you don't have to save any file by the sign. ये आपने पेशेंट डिफाइन किया है इसमें, तो पेशेंट के नाम से आपका फाइल सेव नहीं होगा, डिफरेंट नेम से सेव होगा, यूनिक नेम से। एरर पढ़ो क्या है, कोई एरर नहीं दिख रहा है, ज्योमेट्री दिखा दे नहीं दिखाएगा, उसको एक्सटेंड करेंगे तो पूरी होगा। अरे मैंने बताया था ना कि अगर मुझे पेशेंट का केस देखना है, कोई भी नेम देखने के लिए पेशेंट नॉट बिल आएगा, राइट, तीन पार्ट में तीन पार्ट में पेशेंट नॉट सही आ गया। ऑफिस का मेल भी डालना पड़ेगा। हां ऑफिस का मेल डालो। क्या कॉलम ये एक अब मैं वही बता रहा हूँ, अब ये ना आप ये सब कुछ मैंने बताया, मैं कैसे बताऊँ, वहाँ पे लोग वेबिनार भी रुके हुए हैं दूसरे, है ना, तो ये फर्स्ट रो के बाद सेमीकोलन, सेकंड रो के बाद सेमीकोलन, थर्ड रो लास्ट में कोई सेमीकोलन नहीं है। लास्ट में सेमीकोलन नहीं होगा, फर्स्ट रो खत्म होगा सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगा, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होगा। ये हो गया, आगे चले। ओके, नाउ हाउ टू सेव दिस वेरिएबल। लेट्स से कि आपको फ्यूचर में यूज करना है, तो हाउ यू कैन सेव इट। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दैट वेरिएबल, you will get in your workspace here. In my case it is Mohan, in your case it is patient, right? Let's say that I have to save this structure which you created. So what you can do, simply save command, file name, जिस फाइल में सेव करना है, let's say that my demo file, and what variable I am going to save it from here. अगर मैं इतना रन कराऊंगा ना ये, तो ये सारा वेरिएबल इस फाइल में सेव हो जाएगा। बट मुझे कोई स्पेसिफिक वेरिएबल सेव कराना है, जैसे मेरे केस में मोहन है, तो MOHA मोहन, ठीक है, आ गया। अब व्हेन आई रन दिस, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये एक .mat फाइल आप देखोगे इस करंट डायरेक्टरी में, माय डेमो फाइल से आप जो भी फाइल नेम दोगे उस फाइल नेम से सेव हो जाएगा एज अ .mat फाइल। So it will be here in my case. So here you see, here I have save हो गया as a .mat file, right? Now I am going to clear this variable from here. I created a shortcut for that. Now you see, if I type here Mohan, it will tell me undefined.
मुझे उस वेरिएबल को लोड करना है दोबारा, सो वी हैव टू गिव द कमांड लोड एंड दिस डॉट मैट फाइल, लोड माई डेमो फाइल, जो जिस नाम से मैंने सेव किया हुआ है, राइट। सो दिस इज द फाइल. Once I load this and you see that now I have this Mohan structure. Save and load. करो आप एक बार. Now if I type Mohan, I will not get undefined. You see everything is given there. दिख रहा है? So if you want to save, then you have to give command save command, this one. Save and the file name. In which file are you going to save? So this is a MATLAB format .mat file. So this .mat file will be created of my demo file, and what variable I am going to save, I can define it here. If I don't define here any variable, all variable will be saved from the workspace. All जितने भी variables यहाँ पे होंगे सारा सेव हो जाएगा. स्पेसिफिक सेव करना है तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा. Try. Save that variable, clear that variable and load it again. Save, clear that variable by clear command and load it again. तो आपने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है, राइट, याद है? तो उस पे आप क्लिक करोगे तो क्लियर हो जाएगा. सारा वेरिएबल क्लियर करो ना. क्यों अभी तो ये वर्क इसके सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, हम क्लियर हो सारे वेरिएबल है वहां पे देखो. क्या कमांड दिया था? क्लियर नहीं क्लियर का कमांड क्लियर होगा. अभी क्लियर हो गया, राइट. नाउ यू डोंट से नाउ डोंट. अभी ये देखो वहां पे वर्क इस तरह से डायरेक्टली सेव है, राइट. Just use the tab. पूरा नहीं प्रेस यूज टाइप करना है. Just कुछ लेटर्स राइट करके टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली. अच्छा वो बोल रहे चाय है तो आई थिंक टी ब्रेक. ओके. Okay, somebody saying error, scalar structure required for this assignment. Scalar is a single value. Let me show you which I designed. ये है सर, आप एक बार देख लो, आपको नहीं कह रहा. स्केलर एरर इस टाइप से डिजाइन करना है. And if I have to save second Mohan, so I will use like this. नेक्स्ट चले. नेक्स्ट सेल बता देता हूं मैं. वापस से रिकॉर्ड किए ना. हाँ क्या क्या. हाँ क्लियर करके वापस से रिकॉर्ड किए, राइट. उसके बाद सर बिल को कॉल किए तो आ गया 127. हाँ पेशेंट डॉट नेम को कॉल करें तो अनएबल टू रिजॉल्व द नेम पेशेंट डॉट नेम. अच्छा, आप जरा मोहन टाइप करिए और देखिए उसमें जो आप कॉल कर रहे हैं उसमें डिफाइंड है.
और केस सेंसिटिव बोला है, देख लीजिएगा, ऐसा लोअर अपर केस का इशू नहीं है। आप चेक करो, मोहन टाइप करो, इंटर करो, अब देखो जो आप कॉल कर रहे हो वो है डिफाइंड, है? तो अनडिफाइंड ही आएगा ना। नहीं हम लोग तो इसको डिफाइन करके क्लियर करके फिर से रिलोड किए हैं, सेव शुरू कर लिए थे। तो वो सब नहीं हुआ होगा उसमें, इसीलिए वो नहीं आ रहा ना। मतलब आप कह रहे हो कि आपने डिफाइन किया था बट उसमें दिख नहीं रहा है। मैंने डिफाइन किया फिर सेव डिफाइन। आपने जहाँ डिफाइन किया है वो लिखा हुआ है, कोड ओपन करिए। कोड दिखाइए। हाँ, तीन वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं। हाँ, बहुत ध्यान केस सेंसिटिव है ना, कैपिटल मोहन से स्टार्ट होकर डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा, स्मॉल मोहन से डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा। पेशेंट के नाम से सेव किया ये ये सेव किया ये स्मॉल वन नहीं सेव किया। नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ सेल। ठीक है, okay, we will have a 10-minute break and after 10 minute we will start again. हाँ हाँ कर सकते हो, वो तो एक बार जब सेव कर लोगे तो जब तक डिलीट नहीं करोगे वो तो फाइल में रहेगा ही रहेगा, फोल्डर में वहाँ पे रहेगा। हाँ हाँ डिफरेंट नेम से सेव कर लो, अब कोई इशू नहीं है।
Okay, we will start session now. Now we will see how to create a cell. I am going to use command window of MATLAB. You can write in your live script. So you can save that code, right? So let me clear everything from here. Okay, to create a cell as okay, बंद हो गया क्या? Cell, then we will see how to create a character and a string. Okay. Okay, cell will be in always curly bracket. Wherever curly bracket is there in MATLAB, it means that is a cell. Let me give a name. My cell is equal to curly bracket, and anything you can write it here. Like I am going to write I am read any image. Let's say if I am going to save here, right? So this image I am going to save. See, this is the index based and previous one was the name based. So this is it is a index number 1. I have one image at index number 1. जैसे हम लोग न्यूमेरिक मैट्रिक्स बना रहे थे ना रो कॉलम यूज करके आई मीन सेमी कॉलम भी यूज कर रहे थे तो सेम वे वी यूज हियर आल्सो बट हियर इज नॉट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज एनी काइंड ऑफ क्लासेस वी कैन से जैसे मैं यहाँ पे दूसरा रो में मैं सेव करता हूँ हाय I am using MATLAB. So this is a character. Then comma देना है comma आपको नहीं भूलना comma and let's say I am going to save one numeric data here. So I am going to create a random number. Let's say 2 of 3 and close like this. Okay. So when I run this, I have a cell. At cell number 1 I have image, at cell index number 2 I have a character, and at index number 3 I have a matrix, right? Numeric matrix, right? So if I have to call what is at index number 1, my cell, here indexing will be in a curly bracket. उसमें parenthesis यूज होता था, सेल में हमेशा curly bracket यूज करके हम इंडेक्सिंग करते हैं. So I want to check what is index number 1. So it will be executed. So this is the image. So this is the data of the image. So this was the index number 1. I am calling what is it index number 1. I want to see this image. I am sure. So more we will see in image processing. Just I am showing you how you can save different kind of classes. This is the image I have, right? अब मुझे देखना है कि एक index number 2 पे क्या है. Then my cell. This is the cell name at index number 2. Same indexing like a numeric matrix. Only the thing is that here multiple classes we can save and we use the curly bracket. And if I have to check what is it at index number 3, this. Same way, only the thing is that we are using curly bracket instead of square bracket to create cell. And more, can you create this cell? 2 into 2 2 into 3 का 2 into 3, a cell of 2 into 3 means first row have 3 values, 1, another in 2 and 3, that's all. Then second row some text you can write in a single inverted comma. तो कैसे करोगे आप? इसको लिखोगे कॉमा, इसको लिखोगे कॉमा, इसको लिख के कॉमा, देन सेमीकोलन सेकेंड रो के लिए, फिर उसके बाद इसको टेक्स्ट लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कोट में. ओके, देन कॉमा, ये मैट्रिक्स कुछ डिजाइन करना है आपको, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन जो मैंने बताया यूज कर लो आप, फिर एक सिंगल कॉलम और कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्रिएट हो जाएगा. So there is a one function to display a cell like this. आप इसको ट्राई करो. जैसे अगर मुझे सेल को डिस्प्ले करना है, so there is a one function. इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, बट जस्ट ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ. मतलब ये सेल डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, इसकी जरूरत कहीं पड़ेगी नहीं.
सेल प्लॉट, डिस्प्ले से डिस्प्ले होगा, सेल प्लॉट से वो प्लॉट हो जाएगा, सेम एज इट इज जो उसमें दिख रहा है। सी, मैंने एक रो क्रिएट किया था, ये यहाँ पे प्लॉट होगा, ऐसे डिस्प्ले होता है। इसमें वैल्यू शो नहीं होंगे बट डिस्प्ले हो जाए, दिस इज द इमेज, दिस इज द कैरेक्टर एंड दिस इज द मैट्रिक्स, राइट। तो सेम वे व्हाट यू हैव टू डू हियर, दिस वन यू हैव टू क्रिएट, जिसमें दो रोज 3 कॉलम्स, फर्स्ट रो में 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यूज है, और थर्ड में सॉरी सेकेंड रो में एक टेक्स्ट डेटा होगा, एक मैट्रिक्स है और एक वेक्टर है। सिंगल रो सिंगल कॉलम को वेक्टर बोलते हैं मैटलैब में। लेट मी क्रिएट दिस। So very simple, let's say my cell name is AA, right? I will use curly bracket 1 2 3, very simple, and this is the first row, semicolon, and check what is text I have. Sorry, fine, text I have to write hi there, something like that, then comma, and then we have matrix. So I am going to generate random number 4 of 4, let's say 4 rows and 4 columns, comma, fine, this is the first column, sorry this is the first row, semicolon यूज है, और सेकेंड रो में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे राइट करना है क्या, एक कॉलम क्रिएट करना है जिसमें 3 रोज हो, लेट्स से दैट इज द 4 7 and 8, ब्रैकेट क्लोज एंड करली ब्रैकेट क्लोज, हो गया क्रिएट। सॉरी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सेम है जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे थे मैट्रिक्स में, न्यूमेरिक मैट्रिक्स, राइट। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेमीकोलन एंड सेकेंड रो, दैट्स ऑल। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, लास्ट में कभी नहीं लगता, तो प्रोसेस सेम है, और इंडेक्सिंग भी आपको समझ में आ गया। सो इफ यू आर क्रिएटिंग दिस, व्हाट यू डू, रिप्लेस दिस विद सम डिफरेंट नंबर, जैसे उसमें हम रिप्लेस कर रहे थे पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करके, इसमें सेल आप यूज, दिस कर्ली ब्रैकेट यूज करके रिप्लेस करो। So I told to replace first one, so my cell name is this, right? Then I will use curly bracket. I want to replace whatever value is at index number 1 index, and replace with some other value, let's say it is 10. Now you see it is replaced by 10. Before what it was 1, now it is 10, right? Replace हो गया। दिस द सेल हाउ वी क्रिएट, तो ये सेल स्ट्रक्चर हर जगह यूज हो। एंड आई वांट ए फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 to 3, सेम वे जैसे हम पिछली बार में कर रहे थे, इंडेक्स 2 से 3 तक मुझे कॉल करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। इंडेक्स नंबर 2 आई हैव हाई देयर, at index number 3 I have 2, see index 1 2 3 4 5 6, index will be as a vertically, it will start from the 10 is at index number 1, high there is index number 2 3 4 5 6, or I can call like this also, A is cell, what is it, row number 2 and column number 1, row 2, row, this is the second row and this is the first column, this one, see here row 2, this is the second row, right, this is the second row and first column, this one, तो जो इसका intersection है ये point है, right, ये वाला, this one, so what it will come in this case, high there, right,
Okay, more what we can do, मुझे ये एक मैट्रिक्स है, राइट? एट इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 4 आई हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस. लेट्स से दैट कि वो जो इंडेक्स नंबर 4 पे है, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वैल्यू. आई डोंट वांट होल मैट्रिक्स. ओके, सो इन दिस केस व्हाट विल आई डू? इट इज एट इंडेक्स नंबर 4. आई वांट नाउ, अगर मैं ए सेल में 4 दूंगा तो क्या आएगा? वो मैट्रिक्स आएगा, राइट? उस मैट्रिक्स से मुझे चाहिए जो इंडेक्स नंबर 1 पे है, फर्स्ट वैल्यू 1 लिखेंगे. अब इसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्यों यूज किया? क्योंकि सेल से तो हमने सेल के जो अंदर है वो तो हमने कॉल कर लिया यहाँ से, राइट? अब ये तो सेल नहीं है, इसीलिए हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करेंगे, राइट? ये कॉल हो जाएगा. सी सर, इसको तो मैट्रिक्स कोड के अगर से फैन को जो वैल्यू कोड वाले को दिए हैं उसमें अगर थोड़ा सा तीन इंडेक्स के साथ क्या मतलब वो मैट्रिक्स हम स्किप कर देते हैं, उतना नहीं चाहिए. तो एरर आएगा ना, डायमेंशन में स्मैश हो जाएगा. एक में 3 रो होगा, एक में 2 ही रो होगा, मैट्रिक्स क्रिएट ही नहीं होगा, राइट? हाँ, डायमेंशन में स्मैश एरर आएगा ना. या तो उसको डम क्रिएट कर दो आप, इसको ब्लैंक स्क्वायर करके. ब्लैंक स्क्वायर. हाँ, तो वन डम फिर भी क्रिएट. ये मेरा 2 1 है, 2 2 पे हाई आ रहा है, 2 1 पे कुछ नहीं आ रहा है. 2 1 पे 2 नंबर 2 और 1 पे 2 1 पे कुछ नहीं आ रहा था. अरे ये 2 में क्या होगा? 2 कॉलम 2 कॉलम क्या होगा वो चाहिए. 2 के बाद नेक्स्ट में जो कॉलम का यूज करेंगे ना, 2 कॉलम 2 के बीच में कोई स्टेप साइज है ही नहीं. जो मैट्रिक्स बना था तो सेकंड वो नहीं, मैं सोच सेकंड कॉलम ये जो 4x4 मैट्रिक्स है उसको सॉल्व किया. मैंने तो ऐसे करने को किया. आप जैसे 1 कॉलम 5 का मतलब समझ रहे हैं? अगर 1 कॉलम 5 का मतलब 5 वैल्यू 1 2 3 4 5. अब ये कॉलम जो होंगे ये कोड से कोई वैल्यू ही नहीं है. अब सेल को पॉलिटिक्स करना टाइप हां ये क्या है? बस नंबर पे जो होगा वही है. ये देखिए, ये जो रो है जब ऐसा एरर होना टाइप 2 कॉलम 2 कॉलम एक मैं क्या इंडेक्स है देखिए. बस जो इंडेक्स इसका मतलब इंडेक्स नंबर तो एक बोल का इसका नाम जो इंडेक्स होगा 2 इंडेक्स पे वही है. अब आपको चाहिए कि और 2 कॉलम पे जो वैल्यू, राइट? उस केस में 2 कॉमा आप या तो ऐसे कॉल कर सकते 2 1. ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना? तो ये भी तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है. क्यों वैसे इंडेक्सिंग करते हैं? एक कॉलम यूज करके करते हैं. अब जैसे 2 कॉलम 3 से होगा ना, जो इंडेक्स नंबर 2 पे है 3 में 2 कॉलम 2 वैसे बोल कर तो 2 कॉलम करिए या 1 2 3 जो सेकंड रो 1 इंडेक्स होगा जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड जस्ट उसके नीचे होगा, थर्ड उसके नीचे होगा, फिर ऐसे 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 चलता है. ऐसे मतलब ऊपर से नीचे तक, फिर ऊपर से नीचे तक. अच्छा, ये छठा दूसरा छठा आप मैट्रिक्स आप सेल को रन कराओ. जिस नाम से सेव किया है उसको टाइप करके एग्जीक्यूट करो. दिस इज एन इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यू करना है. 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम. हां, वो तो ये है सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कम है. ये तो ऐसे इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो. ये इंडेक्स 2 2 या सिर्फ 4 समझ में आया? सर ये इंडेक्स काउंटिंग सब तो पढ़ा होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रैक्टिकली ऑफ इंडेक्स काउंटिंग होता है. हां 1 2 3 4 हां 5 6 7 8 ऐसे कर.
ठीक है, तो इसको ऐसे भी कॉल मतलब सेम। अब जैसे मुझे वन इंडेक्स नंबर 1 से लेके 3 तक चाहिए, तो सिंपली आगे देखिए ये इंडेक्स नंबर 1 2 3 तीनों वैल्यूज आ गए। या हम इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, सॉरी रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ये तो सुबह डिस्कस किए थे मैट्रिक्स में, राइट? ओके, अभी टेक्स्ट देख लेते हैं और स्ट्रिंग देख लेते हैं। पॉजिटिवली ना सबसे ईमेल लेके जनरेट करना, कल नीचे जो टेक्स्ट होगा उसमें कल नीचे होगा? कर पा ओके, टेक्स्ट होगा एक दिन ही अगले ऑप्शन से भी लेफ्ट टू द मैं अमित से बात करता हूँ, अमित घोषाल से, है ना? अभी ये हो जाए सेशन तो मैं बोलता हूँ, फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो यूएस से जनरेट होता है ऐसा, तो अब जैसे अभी जो जनरेट हुआ था वो 24 आवर्स में हो गया था। खुद से लगे तो कर ही सकते हैं ना, करना है तो इनको खुद से बोलना कर पड़ेगा सकते नीचे हैं। निकल डेस्कटॉप नहीं है। अच्छा, बोल दें क्लास के बाद। हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे। हाँ हाँ, जी जी। ओके, अब टेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट एंड हाउ टू राइट अ टेक्स्ट। जितने भी फाइल्स नेम्स होते हैं वो सारे टेक्स्ट होते हैं, तो ऑलवेज यू आर गोइंग टू राइट अ सिंगल और डबल कोट। तो सिंगल में इशू है, सिंगल आप राइट कर सकते हो, लेकिन हमेशा डबल कोट में ही टेक्स्ट लिखो। व्हाई? आई एम शोइंग यू व्हाई। अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, राइट, हाय, सिंपली सेम हाय, आई एम using MATLAB, right? And this is a single text. Now let's say if I write it like this, अब यहाँ पे फुल मैंने I को अलग लिखा है, M को अलग लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाय I कॉमा देन M। ये भी करेक्ट है, सिंटेक्स तो करेक्ट है, बट व्हेन आई एग्जीक्यूट आई विल गेट एरर। सी इट्स शोइंग डिफरेंट कलर, ये मैजेंटा कलर है, ये ब्लैक है, ये रेड है। नाउ यू सी आई विल गेट द एरर, इनवैलिड एक्सप्रेशन। व्हाई? क्योंकि हाय और आई एक सिंगल कोट में है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई कोट नहीं लगा हुआ, मतलब मिसिंग है, और एक कोट यहाँ पे है। इसी को अगर हम डबल कोट में लिखेंगे लाइक दिस, आई विल नॉट गेट एरर। सो ऑलवेज यूज डबल कोट। ये इशू समझ में आया क्यों एरर आया फर्स्ट वाले में? Because in the first one, this one which you see here, it is started from the single quote, here it is ended, इसीलिए एरर है। फिर इसके लिए तो कोई कोट है ही नहीं, तो डबल कोट में आप लिखोगे, सो यू विल नॉट गेट एरर। ओके, नाउ यू सी वन थिंग मोर, whose my text, it shows it is a string. Okay, this is a string. Okay, now one thing more here, my text, and I'm going to press the tab, sorry, append, character, contains, lots of things are there here. Let's say that I am going to use my text count. I want to see in this case how many I are used. I 2 times. अब ये स्ट्रक्चर हो गया, राइट? ये मैंने टेक्स्ट क्रिएट किया, सॉरी स्ट्रिंग क्रिएट किया, राइट? नाउ इट इज एज ए स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, माई टेक्स्ट डॉट, इसमें मुझे कुछ अपेंड करना है, देन सी व्हाट यू हैव टू डू, माई टेक्स्ट डॉट, देन प्रेस द टैब, व्हाट एवर फंक्शंस आर देयर it will be shown. Let's say I have to append something in this line, simply I am going to append here, I am using MATLAB R2020B, see it will be appended.
तो मतलब कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना है एज अ टेक्स्ट और उसमें आप अपेंड कर रहे हो, जैसे आइटरेशंस लगाया, लूप्स लगाया और वो उसमें सेव होता जाए. So like this we can do, right? Now my text dot content, nahi, it is compose, na? Okay. Contains, okay? My text dot contains. I want to check there is hi or not. इसमें कहीं पे hi word है कि नहीं है इस text में. So it's showing it is not there because there is no hi. Means both letters are capital, right? That's why logical 0 we got, right? I am going to use small. That is a logical one. Means there is a hi. अब आपके पास टेक्स्ट हो, लेट्स से कि आपके पास 100 टेक्स्ट फाइल्स हैं, उसमें से फोन नंबर सर्च करना है कि ये फोन नंबर उसमें है कि नहीं है. तो फॉर लूप लगा के सारे टेक्स्ट को आप रीड करोगे और सिंपल सा कमांड दे दोगे ये और वो सर्च कर लेगा. दिस इज माई टेक्स्ट, this is my text. I have to check that if there is MATLAB, a word is there, MATLAB word is there or not, right? My text dot contains here MATLAB. Is the case sensitive? Logical one, so there is, right? Okay, this is it, my text. I want to check, sorry, I want to check what is at index number 1. Only one, only one string is there. So whole it is coming. If I give here 2, I will get error because nothing I have, only one index I have. So you see here, ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट किया है, this one. अगर इसमें मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग्स राइट करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, जैसे पहले न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज कर रहा था. हाय देयर, आई एम यूजिंग MATLAB एंड R2020B. इसमें क्या हो गया, एक रो 2 कॉलम, राइट? It is there and here it is showing you a size also, 1 row and 2 columns. So if you have to write, अब इसी में ये स्ट्रिंग है, इसी में एक न्यूमेरिक वैल्यू भी मैं राइट करके चेक करता हूँ. You see this is also converted as strings. That's what I was saying कि सिंगल मैट्रिक्स में आप 2 क्लासेस नहीं सेव कर सकते. देखो वो भी आपका डबल कोट में हो गया ऑटोमेटिक, राइट? रिमूव करना हो तो सिंपली माई टेक्स्ट, क्या रिमूव करना है इसमें, लेट्स से कि 34 रिमूव करना है, तो किस इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 2 पे है, इज इक्वल टू दिस ब्लैंक. So this will be removed from there. Okay, some issues. Sorry, here we have to use parenthesis, na? Oh, it is removed. Just a blank square matrix to remove anything. चाहे आपको रिमूव सेल से करना है, चाहे न्यूमेरिक मैट्रिक्स से करना है, चाहे आपको टेक्स्ट से रिमूव करना है, तो आप ऐसे यूज करोगे. और अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने जो टेक्स्ट क्रिएट किया, जब आप मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन करोगे आप, तो क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग होता है, वो डिस्क्रीट होता है, या तो 0 1 होगा या कोई क्लास नेम्स होगा, राइट? या आप डीप लर्निंग ट्रेन करोगे उसमें क्लास नेम होगा. सो इट हैज टू बी एज अ कैटेगरी. ये ना ही स्ट्रिंग होगा ना ही टेक्स्ट होगा, वो कैटेगरी में होना चाहिए. तो कैटेगरी में कन्वर्ट करना होता है कैटेगोरिकल. आपको याद नहीं करना, बस कैटेगरी टाइप करो एंड प्रेस द टैब एंड यू विल गेट माय टेक्स्ट. सॉरी, now you see it is converted as a category, it is written categorical. Now see, आप कैरेक्टर में मैटलैब मैथ ऑपरेटर्स नहीं लगा सकते. यू कांट यूज द मैथ ऑपरेटर्स इन द कैरेक्टर. व्हेन इट इज इन अ कैटेगरी यू कैन अप्लाई द मैथ ऑपरेटर्स. इवन यू कैन प्लॉट दिस आल्सो. अगर मैं इस कैटेगरी को प्लॉट करूंगा, इट विल बी प्लॉटेड. सी,
R3020B is there and I am using there. But string plot नहीं होगा, character plot नहीं होगा, category plot होगा. तो to convert anything as a category we use this command. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो अभी आगे जो सेशंस है उसमें यूज होगा. कैटेगरिकल टू कन्वर्ट एज अ कैटेगरी. You can try many things if you have created a text like my text dot so many functions are there. Cell star character is there. If you have to convert something as a double then you can convert as a double, right? अगर मुझे सारा अपर केस में कन्वर्ट करना है my text dot upper, इस केस में सारा अपर केस में हो गया, right? If I type my text dot lower तो सारे लेटर्स जो है इट विल बी कन्वर्टेड एज अ लोअर. सो दिस ऑपरेटर्स दिस फंक्शंस यू कैन ओनली अप्लाई इन अ स्ट्रिंग. जो अभी मैं अप्लाई कर रहा हूं दैट विल बी ओनली अप्लाइड इन अ स्ट्रिंग ओनली, नाइदर इन कैटेगरी नॉर इन कैरेक्टर. सिंगल कोट इज अगेन आई एम टेलिंग दैट इज अ कैरेक्टर. सो व्हेन यू आर राइटिंग अ कैरेक्टर ऑलवेज यूज डबल कोट. कुछ भी लिखना हो डबल कोट में आप यूज करो. ओके. कोई क्वेश्चन हो जिसे कुछ समझ में ना आया आप प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया. यू कैन ऐड समथिंग मोर हियर if you want. Okay, one task is there. एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है. आप मैटलैब में इसको एक्सप्लोर करना ये फंक्शन है क्या और इसका यूज क्या है. reg-exp इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन. आप इसको नोट कर लो. अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हो तो ये काफी यूजफुल फंक्शन है. आप इसको खुद एक्सप्लोर करना कि इसके एग्जांपल्स भी देखना. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैच रेगुलर एक्सप्रेशन. द फंक्शन इज reg-exp. ओके. अगर टेक्स्ट से कुछ माइनिंग करना हो, टेक्स्ट से कुछ फाइंड आउट करना हो तो यू कैन यूज दिस फंक्शन reg-exp. Okay, this is the function. Just explore yourself. कोई डाउट है आप खुद ट्राई करो, कुछ राइट करो. आप कोई इशू है पूछ लो. आई एम राइटिंग इन अ कमांड विंडो, यू राइट इन अ लाइव स्क्रिप्ट सो यू कैन सेव इट. Okay, the last data type is remaining table. Function handler we will see in optimization, and right now the last one is remaining table. After table we will work on data. अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा लूप और कंडीशंस भी देख लेंगे. लूप्स एंड कंडीशंस, हाउ वी यूज द लूप एंड कंडीशंस इन मैटलैब. ओके, फॉर लूप, if else conditions, case. ये जो फंक्शन है ना, जैसे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट का कोई वर्ड फाइंड आउट करना हो. जैसे मैं बोलूं कि मुझे एक 10 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है बट मुझे नंबर नहीं पता क्या है, तो मैं ये फंक्शन यूज करके सिंपली मैं लिख दूंगा dd मतलब दो डिजिट हो गए, या 10 क्या है उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए. जैसे लेट्स से कि ऐसा करके हो 5 देन हाइफन देन 5 ऐसे करके, तो मैं उसमें 5d-5d कर दूंगा. सारे टेक्स्ट में से वो सर्च करके बता देगा और किस टेक्स्ट फाइल में है वो भी बता देगा.
मतलब उसमें आप फॉर्मेट बता सकते हो कि किस फॉर्मेट में डेटा है उस टेक्स्ट में और उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो दिस इज अ फंक्शन व्हिच यू कैन यूज। या लेट से सारे अपर केस फाइंड आउट करना हो, सारे लोअर केस फाइंड आउट करना हो, कितने A to Z है, मतलब काफी इजीली यूज होता है ये फंक्शन। यू कैन ट्राई इट इफ यू आर वर्किंग ऑन टेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट चले नेक्स्ट। जैसे इसमें फाइंड आउट करना था तो हम इसमें क्या कर रहे थे, पूरा एक्सप्रेशन लिख रहे थे कि मैटलैब वर्ड है कि नहीं। बट रेग EXP यूज करके अगर मुझे वर्ड पता नहीं है तब भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इस टाइप का कोई वर्ड है कि नहीं। नेक्स्ट चले आगे या वेट करें? नेक्स्ट। Okay, here let's say if you don't want to remove this command window, whatever if you have, अगर आपको इसको क्लियर नहीं करना है, न्यू पेज ओपन करना है, तो सिंपली यू कैन गिव द कमांड होम। If you give the home command, new page will be opened and remaining everything is here. Only the new page will be opened. And one thing more, if you want, जो भी मैं कमांड विंडो में टाइप कर रहा हूँ उसको अगर मुझे सेव करना है तो आई कैन ऑन द डायरी ऑन दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा जरूरत पड़ता नहीं क्योंकि आप स्क्रिप्ट फाइल में लिखोगे, बट स्टिल जो भी कमांड विंडो में एग्जीक्यूट हो रहा है अगर मुझे उसको सेव करना है, आई विल ऑन द डायरी बाय गिविंग दिस कमांड और डायरी विल बी क्रिएटेड हियर। अब जब ये कमांड दोगे ना तो यू विल सी दैट वन डायरी विल बी क्रिएटेड। जो भी आप टाइप करोगे सारा वो डायरी में सेव होगा। व्हेन यू हैव टू ऑफ दिस डायरी ऑफ। ओके, तो ये रिक्वायर्ड है नहीं, जस्ट इन केस कि अगर आप कमांड विंडो से कुछ टाइप करके सेव करना चाह रहे हो। ओके, लेट्स क्रिएट अ टेबल। एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल बताते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन मैटलैब। लेट्स से आई हैव वन वेरिएबल हियर t which start from 0, step size is 0.01 and the last value is 10 and I am converting as a column में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल कोट। ये t फर्स्ट सेशन बताया था 0.01 is the step size, first value is 0 and the last value is 10, right? And after executing this I am going to write one equation here, y is equal to exponential. To write exponential in MATLAB we use exp. Okay, exponential of minus t, and this have y, we have y now. I want to create a table for that t and y, and let's see how it looks like. So to plot this, first of all we will use x-axis t comma then y-axis to plot. इसके बाद प्लॉट देखेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, वी कैन सी द प्लॉट इन दैट। सो व्हेन आई प्लॉट दिस वी विल गेट दिस एक्सपोनेंशियल, दिस प्लॉट। ओके, सो दिस इज द प्लॉट एंड इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट एज अ टेबल, सो लेट्स से माय टेबल नेम इज माय टेबल and I will use this command table. What variable I am going to convert as a table? T comma y, means two variables I have which I have to write as a table. So when I run this I will have a table.
and if I give command whose my table, and you see that I have a table. So multiple variables you can save it as a table. Now this is the table, my table, and if I open this my table from this double click, when I double click on this table will be opened here, and you see that in this table we have a column names also. न्यूमरिक मैट्रिक्स जो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप कॉलम नेम्स नहीं दे सकते. So in table you can give the column names also, T and Y, right? So we have T and Y, and what is the inbuilt function in MATLAB? What more properties you can give in this plot? Dog space plot. This plot. It is still opening. Okay. So you see here, if I scroll this plot below, there are different properties which we can provide in this plot. You see that here, अगर आपको marker circle type चाहिए, so we'll use this kind of marker. Plus sign type of marker चाहिए, we can use like this. See how it happens. What will I do? Plot this was there. मुझे ये जो मार्कर है ये स्ट्रेट लाइन मार्कर है ना. I want it as a circle. Simply here I will give O because it is written in this help. What kind of marker? If I have to give marker as a circle, marker type, so I can give like this, right? So when I run this, and you see here, this is a circle. All circles are there. ये काफी सारा डेटा है, इसलिए डेंस दिख रहा है. आप इसको जूम भी कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन है यहाँ से जूम करने के लिए, ठीक है. So let's say explore this part only. See, we have a marker type circles, right? Double click on this, then it will become again as a default. So this is the marker. Also, I want red color, not blue. So simply here I will type R. See, red and the marker type circle. So now I will have a red color marker. But I want to increase this width also of this marker. ये जो marker हमने create किया, इसकी width थोड़ा मैं बढ़ाना चाहता हूँ. So further what we can do here, plot. आपको कुछ नहीं करना, line width बढ़ाना है, line, press the tab, and here is the option line width. I want line width 2. Now I am going to run this again and I want to check. You see, इसका width बढ़ गया ना circle का line width. Now so your next task is explore this one. Now you see कि line style कैसा चाहिए. ये तो different markers हो गए इसमें. Plot के doc में जाओगे, किस type का आपको plot चाहिए. Here it is given there. Square चाहिए, so I will use this, right? अब यहाँ पे मुझे लाइन स्टाइल चेंज करना है. मुझे लेट्स से कि ये डॉटेड लाइन चाहिए, डैश लाइन नहीं. डॉटेड लाइन इज दिस इज द डैश लाइन, दिस इज अ सॉलिड लाइन. तो एज अ डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज सॉलिड लाइन. अगर मुझे डॉटेड लाइन चाहिए तो मैं कॉलोन यूज करूंगा. तो यहाँ पे मैं जाऊंगा प्लॉट में, इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा एज दिस वन. सी, I will get the dotted line. Now the question is that कि इतने सारे फंक्शन को मैं याद कैसे रखूंगा. या तो आप हेल्प में जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, फिर वहां से आप उसको राइट करोगे, राइट. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू गो देयर एंड डू ऑल दिस थिंग्स. और मुझे जो इसमें मॉडिफाई करूंगा उसको मुझे डिफरेंट डेटा पे भी वही यूज करना है. सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, when you go in edit option in this figure, right, there is an option for axis properties. ये आप देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है. नहीं, not in the view. In the view you have to go. In the view there is a plot edit toolbar. Tick this and again go here. Tick the property inspector as well. ठीक, okay.
दोनों को मैंने टिक कर दिया यहाँ से। अब लेट्स से दैट कि इसको मुझे बोल्ड करना है, ये जो एक्सिस दिख रहा है, आई वांट टू मेक इट एज अ बोल्ड, this axis, so this axis. So here now you see that here is the option to make it as a bold. I have to select this and now I can make it as a bold. Now you see it is bold. Okay, now I want to do some modification in this graph also. I will just double click on this and this property inspector will be open. तो लेट्स से कि फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा बढ़ाना है, 20 करना है, and okay, let me select this first of all. Okay, it is selected right now. ये फॉन्ट साइज ये कम हो गया ना ये साइड में, तो यहाँ से आप बढ़ा भी घटा सकते हो। लेट्स से आई हैव टू डू 20, ये बड़ा हो गया है ना। अब मुझे ये जो दिख रहा है, अब इस फिगर में मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये क्लिक नहीं हो रहा, अभी सिलेक्ट हो गया है ना, ये ग्राफ सिलेक्ट हो गया, इसमें मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई डोंट वांट ब्लू कलर, आई वांट रेड कलर। नाउ यू सी इट इज रेड, राइट। आई वांट टू चेंज द लाइन विथ, लेट्स से आई वांट 5, बढ़ गया। Also, after doing all this modification, I want to change the line style from here. Let's say I want this line style. Line style change हो गया. Now, also I want to write something on here as a title. Also I want something on x-axis and y-axis also. So there is the option insert. In insert, there are different options. If I have to write something on x-axis, I will choose this. And here I can write, let's say this is time. See what I am doing here. Now I want to write something on y-axis. I will go again in insert. I will select y. Let's say this is output. Also I want to give a title for this. I will go again in insert and I will use this title. Let's say that expo exponential plot in a short. So we have all this. अब जब मैं modification कर लिया, when I am happy with that, I don't want to do a further modification in this. Then what we will do from here, from file, okay, from file we can generate a code for that, MATLAB code. And you see that जितना भी हम लोगों ने फिगर में modification किया, उसका एक कोड जनरेट हो गया as a user defined function. So when you have to define your function, जैसे मैं plot यूज कर रहा हूँ, sin यूज कर रहा हूँ, exponential के लिए xp यूज किया, so that are the inbuilt function in MATLAB. If I have to write my function, I can write like this. This is a function, this is a function name, and what input arguments are there. Later we will see how to create a function. वो 5 days में हम लोग देखेंगे. प्लस हमने जितना मॉडिफिकेशन किया, जैसे y लेवल पे कुछ राइट किया, this is created, x level is created, title हमने दिया, title is also created, right? Everything is created and the custom function is created right now. I am going to save this function. जब भी आप फंक्शन फाइल सेव करोगे, रिमेंबर इट हैज टू बी सेव बाय द फंक्शन नेम. पहले जो आप यूज कर रहे थे वो स्क्रिप्ट फाइल था और ये फंक्शन फाइल है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दिया सेम फंक्शन नेम से. नाउ यू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट फाइल एंड फंक्शन फाइल, कैसा दिखता है. So you see that if I scroll here somewhere, see function file will look like this, script file will look like this, and live script जो आप यूज कर रहे थे it will look like this. This is the live script, this is a live script, this is a function, this is a script file and this is a function file. तो ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था और यहाँ पे सेव कर दिया, राइट. वहां से कोड जनरेट किया और सेव कर दिया. नाउ लेट्स से आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड t, मैं एक नया इक्वेशन डिफाइन करता हूँ. लेट्स से y इज इक्वल टू log base 10 t. ठीक है, y डिफाइन कर दिया. अब मुझे वही वाला प्लॉट चाहिए जो हमने पहले वाले प्लॉट में कस्टमाइज किया था. सेम एनोटेशन मुझे चाहिए और सेम मॉडिफिकेशन चाहिए. व्हाट विल आई डू, आई विल कॉल दिस फंक्शन जो मैंने फंक्शन सेव किया, राइट. 8
जिसे इनपुट आर्गुमेंट्स देते हैं ना यूजर डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन को, रीनेम करके अपने हिसाब से सेव नहीं कर सकते। इसको जब आप रीनेम करोगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये फंक्शन फाइल और ये फाइल नेम दोनों सेम होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पे आप रीनेम करोगे तो ये फंक्शन फाइल भी रीनेम होना चाहिए, अगर इसको रीनेम किया तो ये भी उसी नेम से होना चाहिए, तभी आप उसको कॉल कर सकते हो। नाउ यू सी आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन, जैसे हम लोग साइन और एक्सपोनेंशियल लॉग को कॉल कर रहे हैं सेम एज इट इज इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें दो इनपुट आर्गुमेंट चाहिए, एक्स डेटा और वाई डेटा। टी है एक्स डेटा, वाई डेटा वाई है। जब मैं इसको रन कराऊंगा सो दिस प्लॉट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग द प्रीवियस वन में हमने मॉडिफाई किया, कोड जनरेट किया, उसी करना है। So you don't do write a code for that. Do modification directly in the figure and generate the code, save it. वो आपका कस्टम फिगर हो गया। कभी कभी काफी लोग पूछते हैं कि जब मैं इस फिगर को सेव करता हूं तो ब्लर दिखता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू मेक इट बोल्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसके लिए इसको मॉडिफाई कैसे करोगे आप? यू हैव टू गो इन द व्यू, you have to take plot editor toolbar and property inspector both, then you will get the option to modify, and further from here you can generate a code. And if you go in export setup, इसमें भी आप फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे फंड्स क्या होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, है ना, ये अदर्स ऑप्शंस हैं इसमें। Okay, apart from that, let's say if I want to print this file, this figure, direct there is an option to print this. Okay, no, here. So there is an option save as. So just go here and click on save as. A new folder will be opened. किस file format में save करना है, as a JPG, as a TIF, or as a PDF, or .png. So you can save it also wherever you want. Perfect. Okay, do one thing. एक इक्वेशन आप राइट करो एंड प्लॉट इट। एक टी डिफाइन करना है, एक्स डिफाइन करना है, एक इक्वेशन आपको राइट करना है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x को मैटलैब फॉर्म में लिखना है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको ऑपरेटर्स पता है, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, कैसे करना है ना। -25 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x, this equation you have to write it and plot it. So before executing this equation, what you have to do, you have to define the x first. अगर x आप define नहीं करोगे, you will get the error. First you have to define the x, and then we will end the session. That थोड़ा सा बचा है 2D 3D plots. I will show you tomorrow 3D plots. Then we will see modules. इसके बाद modules देखेंगे. Just do it right now. एंड इसमें जो आप t डिफाइन करोगे, x जो डिफाइन करोगे आप, वो 0 to 10 होना चाहिए वैल्यू, और स्टेप साइज 0.1 होना चाहिए। सो ये t का रेंज हो गया 0 to 10 एंड स्टेप साइज is equal to 0.1. Sorry, not this is t, in this case it is x, right? Input is x. So you have to write equation. Your x axis data means x input will be 0 to 10 and the step size is 0.1. मैंने सारा ऑपरेटर्स बताया है, मैटलैब ऑपरेटर, यू हैव टू यूज द मैटलैब ऑपरेटर फॉर
तो इस टाइप से कोई भी फंक्शन राइट कर सकते हो। कितने फंक्शंस एलिमेंट्री मैंने ऑलरेडी बताया, डॉक स्पेस ईएल फॉर ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। डॉक कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं, अगर आप भूल गए इंग्लिश क्या डॉक स्पेस ईएल फॉर, एक डॉक के बाद स्पेस होगा और ईएल फॉर एक साथ, इससे आप सारे एलिमेंट्री फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। Okay, tomorrow if somebody is joining through webinar, same link you have to use to join, which you used today. ध्यान रखना जब x का पावर करोगे ना, x का पावर x टू द पावर 3 है ना, तो वो एरे पावर होगा, मैट्रिक्स पावर नहीं होगा, तो डॉट के साथ यूज करना है। मैट्रिक्स रूल फॉलो कहाँ से होगा, x का क्यूब है कैसे निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना उसमें, तो उसमें डॉट यूज करना है, वो ध्यान रखना है, डॉट पावर। और जो मल्टीप्लाई करोगे आप वो सारे स्केलर्स हैं, 3 स्केलर है, 25 है सिंगल वैल्यू, तो एस्टेरिस्क साइन यूज होगा फॉर द मल्टीप्लिकेशन। If you don't use the dot there, then it will show you matrix dimension mismatch error. Okay, somebody asked Rajit Ghosa that how to label access. So I think already I showed how to label that access, or by command if you have to label, you can just use this function x label, and here you have to provide, sorry, x label function you have to use. To label y label you have to use by command. ये हो गया, अभी नहीं हुआ।
आपको उसमें लिखना चाहिए था लाइव स्किल सेव भी कर सकते हो। सिर्फ x टू द पावर 3 का निकालना, तो इक्वेशन x टू द पावर 3 + 3x - 25 + x टू द 7। अच्छा ये पूरा इक्वेशन लिखना है वो। हाँ, वो पूरा इक्वेशन एक साथ लिखना है y = सिर्फ x क्यों नहीं? कहाँ पे वो ग्राफ दिखाओ। अरे नहीं, बोर्ड ग्राफ। अरे ये यूज करो, नैरो यूज करो। अरे P42 क्यों लिखा है? x डॉट कैप लिखना था ना, x डॉट लिख रहे थे सर। नहीं, एरर आएगा ना, मैं बता रहा हूँ ना, अरिथमेटिक पावर करना है, तो जो कैप दोगे ना डॉट के साथ, ये डॉट पावर, फिर वो पावर कैप 3। मैंने बताया ना, मैट्रिक्स पावर नहीं करना, हमेशा डॉट यूज करना है। y = x लिखो, x डॉट, ये क्या करेगा कि 3x है, राइट? 3x में कुछ डेटा होगा तो करस्पॉन्डिंग डेटा से मल्टीप्लाई होगा। लेट्स से कि पहला डेटा 3 है तो 3 का पावर हो जाएगा, दूसरा 4 है तो 4 का पावर होगा। उस केस में डॉट यूज करेंगे। डॉट के बाद पावर और साइन, पावर 3। अरे पावर के लिए सिर्फ वो कैप साइन देना है, बस वही देना है। 3 है ना, ऐसे इट इज राइट, फिर प्लस 3 into x, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज करोगे? एस्टेरिस्क। ठीक, x परफेक्ट प्लस -25 प्लस वो एक्सपोनेंशियल के लिए ये x की यूज कर रहे हैं ब्रैकेट में। अरे ब्रैकेट गलत लग गया है ना, सो नाउ हियर जस्ट राइट x, दैट्स ऑल, हो गया इक्वेशन। अब प्लॉट करो। ठीक है ना, अब फिगर ओपन करो आगे। अब x एक्सिस y एक्सिस नहीं होगा, x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं है, x लेवल y लेवल ऑप्शन है आपको। ओके, मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है? So this equation I have to write it. Let me show you how to write this equation. I am going to use the live script here. Fine. And I am going to write it as a text, मतलब जो मुझे write करना है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा, आपका हो गया? Okay. I will make as a heading 1. This equation I step size is we can write like this also. Let me zoom this. Step size is मतलब proper way से अगर कोड लिखना हो तो step size is equal to 0.1, ये हो गया इनिशियल वैल्यू मीन्स फर्स्ट वैल्यू, सो और स्टार्ट वैल्यू, तो इसको बोल सकते हैं ऐसे टी स्टार्ट क्या है? 0, राइट? प्रॉपर वे से लिखना तो ऐसे लिखे टी इंड, तो हमेशा जैसे दो वर्ड में ब्रेक करना है ना, यू डोंट हैव टू गिव द गैप, वन स्मॉल, जब ब्रेक करना है उसको कैपिटल से लिख दो, तो वो पता चलता है, पढ़ने में अच्छा लगता है कि हाँ वो टी इंड हो गया, राइट? ऐसे करके लिखना है प्रॉपर। ओके, एंड टी इंड इज इक्वल टू क्या है? 10। डन। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एरे, सो लेट्स से टी इज इक्वल टू टी स्टार्ट कॉलन स्टेप साइज
So here also we can modify, because after a step perfect t step colon the last value t int, ये मेरा array create हो गया, sorry linear array, right? Now we will write the equation y is equal to x cube, x dot power cube plus 3 into x माइनस 25। ये सिंपल इक्वेशन है, जिसे नोटबुक में इतना टाइम तो आप नहीं लेते होगे लिखने के लिए, राइट? तो ये बन गया, बस हो गया, है ना? ये इक्वेशन क्रिएट हो गया और सिंपली आई हैव टू प्लॉट इट। सो फर्स्ट x एक्सिस देन y एक्सिस and you see when I run this I will get a graph for that. Okay, here it says that x is undefined, so I instead of x I defined as a t. X is not defined, right? That's why it says that unrecognized function or variable x, right? So what we will do, we will replace this t by x. Now we have as a x, right? It is executed. Now if I have to do some modification in plot, simply let's say you forgot, अगर आप भूल गए कि प्लॉट में और क्या क्या प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, यहीं से आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके हेल्प में चले जाओ, तो एक साइड में आपका यहीं पे हेल्प आ जाएगा और यहाँ से आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो, जैसे लाइन स्पेक्स वगैरह देखना है ना, ये यहीं पे आपका हेल्प ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा क्या क्या प्रॉपर्टीज मैं दे सकता हूँ, तो ये नीचे मेंशन है, जैसे जैसे ये मार्कर है, मार्कर चेंज करना है तो लेट से कि मुझे कामा मार्कर एज ए सर्कल लेना है, या लेट से कि मार्कर मुझे ऐसा डायमंड लेना है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एस लिख देंगे, दैट्स ऑल। ये है ना, ये मार्कर हो गया। नाउ लेट से मुझे लाइन विथ चेंज करना है, so you see that here all options are coming, so I want to change the line width, let's say line width will be 2, I will execute this and now I am happy with this, I will close this help, right? Also I want it will look like as a black, तो black जो MATLAB में है K यूज करते हैं, ध्यान रखना। क्यों K यूज करते हैं? क्योंकि B is for blue in MATLAB, so K is the black, so now this graph will be as a black, फाइन, एज ए स्क्वायर। अब मैंने एक्स लेबल वाई लेबल हमने बाय कोड किया था, और सॉरी बाय फिगर किया था, बाय कमांड करना है एक्स लेबल, आई वांट टू राइट समथिंग ऑन एक्स एक्सिस, लेट्स से इट इज टाइम, and something if I have to write on y label, y axis, y label, and see here already option is coming, and let's say that it is output, and if I have to give the title also for this figure, title, let's say x equation. Now if I execute this again, ये अब इसमें एक चीज और है कि ये जो स्टेप साइज है, मैं चाहता हूं कि डिफरेंट स्टेप साइज पे मैं इस फिगर को देखूं। राइट नाउ जो स्टेप साइज है वो 0.1 है, तो ये फिगर आ रहा है, राइट? Let's say that I want to modify the step size and I want to check the figure. So in that case, what will I do? इसको modify करना है, ये तो मैं for loop लगाऊंगा, या तो multiple different step size पे different figure check करो, but no. So what I can do here, I will just select this, okay? I will go from here insert. In insert there is a control tab. Here there are different options, numeric slider, drop down and edit field. I am going to choose numeric slider. ये स्लाइडर आ गया, राइट? अब इस स्लाइडर को जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इस स्लाइडर का मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगा? सो लेट्स से दैट मैक्स वैल्यू इज 10, मिनिमम वैल्यू इज 1 and step size is 0.5. Now you see what is problem here. Vector must be of the same length, कुछ इसमें से मॉडिफाई हो गया, आई थिंक, जस्ट वेट अ मिनट।
Okay, here y is showing only 51 values. X is how much? 51, and y is also 50. No, perfect, it is fine. Just wait a minute. Any error? If you see, anyone can tell कहाँ पे error आ रहा है? You see here, यहाँ पे x का जो डायमेंशन आ रहा है 1 into 11 का आ रहा है, राइट? अब जब मैंने इसको y में रखा, इसका डायमेंशन क्या आ रहा है? 1 into 11 आ रहा है. फिर इशू क्यों आ रहा है? Oh, sorry, this will be x ना, that's why we are getting it. Now you see I executed. This plot is when step size is 1. अब मैं इस स्टेप साइज को मूव करूंगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा प्लॉट भी चेंज हो जाएगा. सी नाउ स्टेप साइज इज 0.4.5. इसी तरह मैं स्टेप साइज को ऐसे मूव करता जाऊंगा और मेरा प्लॉट जो है यहाँ से चेंज होता जाएगा. सो वी डोंट हैव टू यूज द फॉर लूप. सो यू सी हाउ यूजर फ्रेंडली हमने स्लाइडर यूज किया और डिफरेंट वैल्यू पे हमने फिगर को चेक किया, राइट? गुड. अच्छा, एक चीज और, इसको मैं हटाता. लेट्स से कि आई हैव टू राइट एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये जो मैंने सारा कुछ किया, इसको एज अ फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? सी दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, I have to design my function. Sine, cos, these functions, exponential or inbuilt function. I have to design my function. So you have to open this script file. You can write a function in live script also. I am going to use the script file. In a script file, I can't visualize the figure. My figure will come in a different figure window. Live script पे उसी script में ही figure आता है. इसमें different figure window में है. तो first thing will be function. जब भी अपना फंक्शन बनाओगे आप, सबसे पहले फंक्शन लिखना है और कितने आउटपुट चाहिए. एवरी फंक्शन हैज देयर ओन वर्क स्पेस. अगर आप आउटपुट नहीं डिफाइन करोगे तो आउटपुट शो नहीं होगा, सेव नहीं कर सकते. सो यू हैव टू डिफाइन द आउटपुट. लेट्स से आई वांट वन आउटपुट आल्सो फ्रॉम हियर इज इक्वल टू, लेट्स से माय फन. दिस इज लेट्स से माय फंक्शन नेम. एंड व्हाट इनपुट आर्गुमेंट्स विल बी, आई विल डिसाइड इट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो कोड है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, जो मैंने अभी क्रिएट किया ये सारा. ये ओके. अब इसमें व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू प्रोवाइड दिस स्टेप साइज. दिस स्टेप साइज आई वांट टू प्रोवाइड फ्रॉम हियर एज अ इनपुट. And also I want to provide my t start. Also t int I want to provide from outside. So we have t start. T start is here, it is used. So whatever input arguments you will provide here, from here you have to remove it. जो assign हो गया. अब इस केस में क्या होगा कि स्टेप साइज t start और t int मैं अलग से दूंगा और फिर मैं यहाँ पे फिगर चेक करूंगा. प्लस इस केस में मैं इस आउटपुट को भी यहाँ पे सेव कर रहा हूँ. जैसे साइन आप देते हो तो आउटपुट आता है ना, इसी तरह इस फंक्शन का एक आउटपुट है y. मल्टीपल आउटपुट देना है तो y कॉमा देन अदर आउटपुट्स, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू सेव दिस फंक्शन. टू सेव दिस, आपका फंक्शन इसी फंक्शन नेम से सेव होना चाहिए और ये फंक्शन नेम यूनिक होना चाहिए, किसी भी इनबिल्ट फंक्शन नेम से नहीं होना चाहिए. या जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया उस वेरिएबल नेम से फंक्शन नेम नहीं होना चाहिए, यूनिक. आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड यू सी दैट function file is also has the same name as a function. I saved. So it's saying that already any name exists. I am going to replace this. Workspace में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अब मैं इसको कॉल करूंगा. Let me clear everything from here. Okay, इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या क्या इनपुट चाहिए. एक तो स्टेप साइज चाहिए. Let's say step size is 0.01.
एक टी स्टार्ट चाहिए, लेट्स से टी स्टार्ट इज 10, एक टी इंड चाहिए, लेट्स से टी इंड इज 12, एंड मैंने एग्जीक्यूट दिस, आई गॉट द फिगर एंड आई गॉट द y। लेकिन ये y तभी आएगा जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइंड होगा। अभी देखो आप इसमें x भी डिफाइन किया है ना, बट x एग्जीक्यूट हो गया, बट इसमें वर्क स्पेस में कहीं शो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अगर मुझे x की वैल्यू भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे y, x, ठीक, दोबारा इसको सेव किया, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस केस में एक आउटपुट और है जो x है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे पास दो आउटपुट आ गया, राइट, x एंड y ब्लॉक। अब इस फंक्शन में जैसे मुझे लेट्स से कि मुझे y नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए, लेट्स से कि आई डोंट वांट y, आई वांट जस्ट x, सो सिंपली ये नॉट वाला जो बताया था ना, तो वो हो गया नॉट, मुझे y नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। सो आई विल रन लाइक दिस एंड आई विल हैव अ फिगर आल्सो एंड आई हैव अ x हियर आल्सो। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कोई भी सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर दो, लेट्स से a इज इक्वल टू, सेव कर रहा हूँ उस फंक्शन को, इस केस में क्या होगा, हमेशा फर्स्ट आउटपुट ही सेव होगा, x नहीं होगा। दूसरा आउटपुट x था ना, तो वो सेव नहीं होगा। So because in this function I have two outputs, so if you want both output you have to define it here। एक आउटपुट जो y है वो a में सेव हो जाएगा और x जो है वो b में सेव हो जाएगा। सो दिस वे, सॉरी ऑपरेटर, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया और x a b आ गया। सी, अब a b आ गया, a b में मैंने सेव किया था ना ये फंक्शन, सी ये आउटपुट जो है वो a b में सेव किया था, a और b में, और हमने यहाँ पे स्टेप साइज प्रोवाइड करवा दिया, and this is the t end, sorry, what was this one here, that was the t start and 12 is the t end. So this way we create a user defined function। That's all for today। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। For tomorrow same link for who is joining from webinar, so webinar link, so same link will be there to join again। Sir, what time we will join today, tomorrow? 10:30? 10:30 we will start session again tomorrow, okay? So right now if you have any questions you can write in a chat box, and for you can ask। और जो भी आपका फंक्शन होगा ना, फंक्शन आपका ऐसे दिखेगा, इसमें जब मैं जाऊंगा ये सारे फंक्शंस हैं, ऐसे फंक्शन दिखता है और ऐसे स्क्रिप्ट फाइल दिखता है जो विदाउट फंक्शन। अब इस फंक्शन को किसी भी फंक्शन में आप कॉल कर सकते हो, जैसे आप साइन इनबिल्ट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, उसी तरह इस फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन यूज करने का बेनिफिट क्या है कि लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल आइटरेशंस है, लेट्स से 100 बार उस फंक्शन को रन कराना, उस कोड को, तो बेटर है उसको अलग से फंक्शन क्रिएट करके सेव कर लो, उस आइटरेशन में उसको आप कॉल कर लो। बार बार कॉपी पेस्ट करके रन कराने से इट विल टेक अ लॉट टाइम टू एग्जीक्यूट, और वो कोड भी काफी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, तो उसको आप एज अ फंक्शन क्रिएट कर लो, आप उसको कॉल कर लो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन। और जो इनपुट आर्गुमेंट्स होगा, फर्स्ट थिंग जो भी हम इसमें इनपुट आर्गुमेंट्स देंगे वो इधर कहीं भी असाइन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपके इक्वेशन में होगा, अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ओके? इसी तरह जो भी आप आउटपुट नेम लिखोगे, सेम आउटपुट आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए, जैसे x मेंशन है, y भी मेंशन है, वो मेंशन होना चाहिए। वो मेंशन नहीं तो you will get an error, you will get an error। कल क्लास होगा डाउनस्टेयर कॉन्फ्रेंस रूम, मेरा कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, ठीक है? कल एग्जाम होगा इधर, मे बी फर्स्ट हाफ हो सकता है, सेकंड हाफ
जैसे खाली होगा तो यहाँ Okay, for tomorrow, if you have to activate license, आपको mathworks.in पे जाना है। आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो। आप जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, वहाँ से आप ट्रायल लाइसेंस जनरेट कर लो। सेटअप मैं शेयर कर दूंगा। You don't require to download the setup. Just create a trial license from mathworks website. हो गया? हाँ, सेटअप भी काफी कर दिया। डाउनलोड कर रहा था। डाउनलोड मत करिए। मेरे पास है, उससे ले लीजिए। सेटअप सर आपके पास है? 3 7 आपके 7 और 9 डाउनलोड करना है। कल ले लेना, अभी तो टाइम हो गया। नहीं, आप मैथवर्क्स अकाउंट क्रिएट कर लो बस। मैथवर्क्स अकाउंट किसी क्रिएट करते हैं, जैसे जीमेल वगैरह क्रिएट करते हैं ना ऐसे। तो मैथवर्क्स आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैथवर्क्स गूगल पे अकाउंट क्रिएट करके उसमें ऑप्शन आएगा गेट अ ट्रायल लाइसेंस। जब लॉगिन करना वहां पे ट्रायल Also, if you are free, ये सारे कोर्सेज फ्री है। आप इसको कंप्लीट करो एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इट। दैट आर द सेल्फ बेस्ड कोर्सेज, 2 hours to 3 hours courses only. So you complete and get a certificate. नीचे लैपटॉप मशीन्स नहीं होंगे ना। अगर आप मैथवर्क्स अकाउंट क्रिएट कर लोगे आप, तो आप लैपटॉप लेके आओगे, तो जब भी मशीन लर्निंग का आएगा या तो उसमें हम आपको कोर्स ही करवा देंगे 2 घंटे का, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। इफ यू वांट, क्यों सर ऐसा कर सकते हैं? सही बात है। हाँ, तो आप मैथवर्क्स अकाउंट बना लोगे तो हम साथ साथ में मशीन डीप लर्निंग के कोर्स भी कर सकते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, राइट? Okay, sir. We will meet tomorrow at 10:30. So I am going to disconnect this webinar right now.